How I Met Mohit Chauhan 2023 in जीरो अरुणाचल प्रदेश। सो वो वक्त जो था वो मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड एंड लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और जितना इनका गाना सुनने में मज़ा आता है उसे कई गुना ज़्यादा उनसे फेस टू फेस मिलने में मज़ा आया। वैसे आप सभी को मैं एक सवाल पूछूं, आपको जीरो म्यूजिक फेस्टिवल कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? या फिर इस बार बहुत लोगों का कंप्लेन था कि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का प्राइस कुछ ज़्यादा है, मगर आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैं मोहित चौहान से कैसे मिला। अगर आप जीरो आने के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आज हम जीरो के कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस के बारे में बात करेंगे और जीरो के कुछ गुड एस्पेक्ट्स एंड बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हमारे देश की कोई भी स्टेट अगर इकोनॉमिकली ग्रो होता है तो डेफिनेटली हमारा देश भी ग्रो होता है। वैसे ही अगर हमारा स्टेट की अरुणाचल प्रदेश की कोई भी डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकली ग्रो होता है तो उसी के साथ हमारा स्टेट भी इकोनॉमिकली ग्रो होता है। तो इसीलिए ये हमारा हर एक देश और हर एक स्टेट के नागरिक का जिम्मेदारी बनता है कि हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकली ग्रो होता है और अगर कहीं पे कुछ ग्रो होता है तो उसका कुछ गुड एस्पेक्ट एंड बैड एस्पेक्ट को शेयर करें। इसे आप बुराई की नज़र से बिल्कुल ना देखें। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी का होस्ट एंड दोस्त नारम काकुम और आप देख रहे हो ट्रैवल एक्सप्लोरर 108 यूट्यूब चैनल। तो वैसे मोहित चौहान से मेरा मुलाकात कैसा हुआ इसे आगे मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा, मगर उससे पहले चलिए हम कुछ नजर डालते हैं जीरो के कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस में। जैसे ही जीरो आप पहुंचते हो सबसे नजदीक जो डेस्टिनेशन है वो है शिवलिंग, जहाँ पे आपका कोई एंट्री फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके दर्शन कर सकते हो। तो शिवलिंग दर्शन होने के बाद आपका दूसरा डेस्टिनेशन है सीक लेक, जो कि रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है। तो सीक लेक एक आर्टिफिशियल या फिर एक मैन मेड लेक है जहाँ पे आपको वोटिंग करने को मिलेगा और बहुत खूबसूरत नज़ारे, मन मोह लेने वाला नज़ारे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है शिके लेक, जो कि सेम टू सेम एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि मैन मेड लेक है। वहाँ पे भी आप वोटिंग कर सकते हो और उसके साथ एक खूबसूरत पीसफुल नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही मन मोह लेने वाला। उसके बाद आप विजिट कर सकते हो बोटानिकल गार्डन, जो कि कासा रिजॉर्ट के ऊपर पड़ता है, जहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग, क्लाइंबिंग, ये सब एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद आप विजिट कर सकते हो होंग विलेज, जो कि हमारा एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट या फिर फर्स्ट लार्जेस्ट विलेज है। इन सब के अलावा भी और बहुत सारा ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, मगर उसे आज हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ जीरो। वैसे तो जीरो से मेरा बहुत ही पुराना नाता है, क्योंकि मेरा जन्म ही जीरो पे हुआ है, ओल्ड जीरो में। तो अगर गुड एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करें, जीरो की हॉस्पिटैलिटी, मन मोह लेने वाला नज़ारा, क्लाइमेट, ये सब आपका मन मोह लेगा। और जो जीरो का रोड कनेक्टिविटी है वो भी एक नंबर झकास। मगर ये रोड के बारे आगे और हम बात करेंगे, इसका कुछ बैड एस्पेक्ट्स भी है। चलिए अभी हम नजर डालते हैं जीरो के कुछ बैड एस्पेक्ट्स के बारे में। तो वैसे आगे मैंने आप सभी को मेंशन किया था कि गुड रोड कनेक्टिविटी, मगर ये बस हाईवे तक सीमित है। अगर आप जीरो के इंटीरियर प्लेस या फिर यूँ कहो जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जैसे कि सिके लेक, बोटेनिकल गार्डन, इन सब का जो रोड है हाईवे के बाद खत्म। रोड का कंडीशन बहुत ही बुरा है। हमें जाना जीरो के गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स जिनको कि सुधरना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि जीरो के कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस जहाँ पे आपका एंट्री फी अलग सा लिया जाता है और जो आपका अंदर का जो एक्टिविटीज़ है जिनमें भी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, उनको भी सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सब रहता है तो जो आने वाले टूरिस्ट है उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहता है। अगर उनका एक्सपीरियंस बुरा रहा तो वापस जाके वो उनका जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको रिकमेंड नहीं करेगा जीरो विजिट करने के लिए। तो इसीलिए इसको सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कि आपका इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस के जो रोड है उनको सुधारना बहुत ही जरूरी है। तो मोहित चौहान का मुलाकात हुआ था पुतिन में, जहाँ पे हम रिफ्रेश करने के लिए बैठे हुए थे। एक्चुअली हम पूरा जीरो घूम चुके थे, वापस आते समय बहुत ज़्यादा थक गया था। सो हम डिसाइड किया कि पुतिन में रुक जाते हैं। सो आई वॉज फेसिंग टुवर्ड्स दी डोर, तो हम ऐसे बैठ के हम सब गपशप मार रहे थे। तो अचानक वहाँ से मोहित चौहान का एंट्री होता है और मैंने उसे देख लिया। तो देखते ही जो मेरा हार्ट बीट है वो बहुत स्पीड हो गया और अजीब सा एक
वो फीलिंग आने लगा। एंड दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड बड़ा मोमेंट था। और वो जैसे ही आया, मैं वहाँ से खड़ा हुआ और मेरे चौहान जी वो बहुत ही हम्बल था, बहुत ही पोलाइट था। एंड बहुत ही पोलाइट वे से ही आस्क्ड मी कि क्या तुम यहाँ के हो, कहाँ से हो? एंड आई टोल्ड हिम कि हाँ हम यहाँ से है, हम यहीं से है, हम अरुणाचली है। एंड ही सेड कि वो जीरो की ओर जा रहे हैं, तो उनका वहाँ पे एक लाइव कंसर्ट होने वाला है, तो ज़रूर आना। तो मैंने कहा यस, एक्चुअली वहाँ से जाकर आ चुका था। एंड हम वहाँ पे बहुत सारी बातें किए एंड फोटो शोटो क्लिक किए। एंड उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। तो जैसे ही वो होटल का बाहर गया, वहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा। सब सर हम ये बिग पैन करके फ़ोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है। एंड देन वो वहाँ से चले गए। तो ये था हाउ आई मेट मोहित चौहान इन अरुणाचल प्रदेश। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड, अनप्लैन्ड। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मेरा साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है करके। बहुत देर तक मेरा हार्ट बीट यूं ही स्पीड था। एंड मेरे शरीर में अजीब से गूज़बम्प खड़ा था, अलग सा फीलिंग था। बहुत बहुत जो ऐसा फीलिंग है जिसको बयां नहीं कर पाते, उस टाइप का फीलिंग। ओह माय गॉड। सो ये था कहानी हाउ आई मेट मोहित चौहान। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड देन शेयर भी कर देना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप खुश रहिए, आबाद रहिए। और मैं आशा करता हूँ आपके साथ भी इसी तरह का अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो और आप भी ये फीलिंग को महसूस कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।